नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। वहीं नजर डालेंगे कुछ खास खबरों की ओर। खबर समस्तीपुर से है, जहां 10 जनवरी 2023 को डॉक्टर लेहिया कर्पूरी विश्वेश्वर दास महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। वही समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रभात रंजन कर्ण ने की। साथ ही समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर कर्ण ने हिंदी के बढ़ते स्वभाव एवं स्वरूप को स्पष्ट करते हुए हिंदी भाषा को दुनिया में लोकप्रिय बताया। इस अवसर पर हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनीता कुमारी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विस्तार पूर्वक हिंदी के फैलाव पर प्रकाश डाला। वही कार्यक्रम में अन्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर में सपा सांसद डिंपल यादव पर हुई टिप्पणी के खिलाफ आज शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके नारेबाजी भी की। वहीं समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष तनवीर खान और पूर्व विधायक राजेश यादव के समर्थन में दर्जनों सपा कार्यकर्ता खिरनी बाग चौराहे पर पहुंचे। यहां पहुंचकर सपा कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया। साथ ही मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, खास मुद्दा एक ये भी है कि हमारे लोकप्रिय सांसद जो अभी हाल ही में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दी है, और मैनपुरी की सांसद जो हमारी माननीय डिंपल यादव जी हैं, उनके लिए जो अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने की थी, महिला प्रवक्ता ने, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। हमारा प्रमुख मुद्दा ये भी है। और उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों से जुड़ी ई रिक्शा चालकों से संबंधी समस्याएं हैं, आम जन से समस्याएं हैं जो इस वक्त हाल ही में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को जो झेलना पड़ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़, जो किसान भाई हमारे फसल पूरी मेहनत से तैयार करते हैं, छुट्टा जानवर उनको खा जाते हैं, और रखवाली करते करते इस भीषण ठंड में हमारे किसान भाइयों की जानें चली गई। जनपद शाहजहांपुर में कई किसानों की जान चली गई। तो इसके साथ साथ किसान भाइयों के साथ साथ आम जन भी, जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कों पर जानवर आ जाते हैं, आवारा पशु आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जानें चली जाती हैं। आवारा पशुओं को गौशाला में या कहीं भी उनका इस्तेमाल जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, ये मांग है। और उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को समय से खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ई रिक्शा चालकों का बेवजह उत्पीड़न किया जा रहा है, कहीं रूट निर्बंधन के नाम पर, तो कहीं उनका लाइसेंस के नाम पर, तो कहीं उनका जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसके नाम पर पंजीकरण नहीं है। तो इसके नाम पर हमारे ई रिक्शा चालक जो बेचारे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं रिक्शा चलाकर, और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार तो है नहीं, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कहीं रोजगार नहीं है, हमारे नौजवान भटक रहे हैं। तो ई रिक्शा चलाकर हमारे तमाम ऐसे रिक्शा चालक हैं जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण, वो भी प्रशासन और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलाने दे रही है। नहीं, और उनके जब्त कर लिए, रिक्शे जब्त किए सैकड़ों, जिनका पालन पोषण जो करते थे रिक्शा के माध्यम से, वो भुखमरी की कगार पर उनका पूरा परिवार चला गया है हमारे ई रिक्शा चालकों का। खबर नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर पुलिस ने एक नाबालिग को बरामद किया है। आपको बता दें कि बरामद नाबालिग का कुछ दिनों पहले ही अपहरण हुआ था। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई में अपहरण में शामिल एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर नरकटियागंज से है, जहां टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज में इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा शुरू की गई। वहीं परीक्षा रोल नंबर के आधार पर 2 पोलियो में भी की जाएगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टीपी वर्मा कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर चंद्रभूषण बैठा ने बताया कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षा कराई जा रही है। समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा टीपी वर्मा कॉलेज में ली जा रही है। प्रथम पाली में बायोलॉजी की और ज्योग्राफी की परीक्षा, द्वितीय पाली में भी बायोलॉजी और ज्योग्राफी की परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से ली जा रही है। इस परीक्षा में सभी भी छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है। कोई भी छात्र छात्रा अगर अनुपस्थित पाए जाएंगे, वो वार्षिक परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए इस परीक्षा में सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। इटावा नेशनल हाईवे 2 पर घने कोहरे में भीषण सड़क हादसा हो गया। रोडवेज बस समेत आधा दर्जन गाड़ियां घने कोहरे और धुंध के चलते आपस में टकरा गई, जिससे यातायात सर्विस प्रभावित हो गई है। वहीं हादसे के बाद भारी पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचा। साथ ही फिलहाल पुलिस बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं यह मामला इटावा सिविल लाइंस और थाना कोतवाली जसवंत नगर के बीच का बताया जा रहा है। जालौन में घने कोहरे और धुंध की वजह से कई स्थानों पर सड़क हादसे हो रहे हैं। बता दें कि पहले घटनाक्रम में कदौरा थाना क्षेत्र के उदनपुर के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें छात्रों से भरी गाड़ी सड़क किनारे बेतरतीब खड़े ट्रक में जा घुसी। उसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं उसमें सवार छात्रों को भी कुछ चोटें आई हैं। साथ ही दूसरी घटना कानपुर झांसी राजमार्ग पर हुई है, जिसमें घने कोहरे के कारण सड़क किनारे खड़े वाहन में पीछे से कई वाहन टकरा गए। वहीं एक ट्रक ने पुलिस की पीआरवी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी चुटिल पाए गए हैं। जालौन में 11 दिन पहले खेलते समय नाले में गिरे बच्चे का 11वें दिन शव मिला है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को खेलते समय एक 6 साल का मासूम नाले में गिर गया था, जिसके बाद लगातार स्थानीय पुलिस, ग्रामीण गोताखोरों और एसडीआरएफ टीम द्वारा खोज की जा रही थी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज की घटना है माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र की बंगरा चौकी के पास जो नहर है उसमें एक शव मिला है। प्रथम दृष्टया शव देखने से लगता है कि 10-12 दिन पुराना है और उसका पंचायतनामा बना के पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बाकी आगे की विधिक कार्रवाई बिजनौर के नजीबाबाद तहसील में राष्ट्रीय किसान यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने मांगों के संबंध में एसडीएम विजय वर्धन तोमर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं बैठक में वक्ताओं ने अपने विचार रखे, साथ ही किसानों की आय बढ़ाने सहित गन्ना भुगतान, बिजली सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं महंगाई को देखते हुए प्रदेश सरकार से गन्ने का मूल्य बढ़ाने की भी मांग की। किसानों के विभिन्न समस्याओं को पूरा करने की मांग की गई। आज राष्ट्रीय किसान यूनियन के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल तोमर जी के नेतृत्व में मैं प्रदेश प्रवक्ता आदिल जैदी और डॉक्टर सचिन राठौर और फरमान प्रदेश महासचिव के द्वारा जो मुख्य समस्या है गन्ने का रेट 450 रुपये किया जाए, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की समस्या है। किसानों के मूल्य की मतलब जो इनकी 60 साल से ऊपर किसान हो गया है उनको 10,000 रुपये मानसिक भत्ता देने की राष्ट्रीय किसान यूनियन के माध्यम से हमने मांग रखी है। एसडीएम महोदय देखिए, बहराइच में ग्रामीण और शहरी वेलफेयर संस्थान द्वारा इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी की ओर से बहराइच के किसान डिग्री कॉलेज में 20 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इरकॉन कंपनी के निदेशक रंजना उपाध्याय ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बहराइच सांसद अक्षयबर लाल गौड़ भी मौजूद रहे। इस शिविर में लगभग आधा दर्जन डॉक्टरों ने हिस्सा लिया, साथ ही मरीजों को भी देखा गया। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय आप लोग देख रहे हैं लगातार 5 वर्ष पूरा किया, उनका दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। देश में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक हर सुविधाएं पहुँचे, हर योजनाएं पहुँचे, उनका यही लक्ष्य है और उसी के संदर्भ में वो लगातार काम कर रहे हैं। कई योजनाओं के तहत, कौशल विकास मिशन योजना के तहत लोगों के बीच पहुँचना, जनता तक पहुँचना। तो जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, जो सहयोगी कंपनियां हैं, उनमें एक फंड होता है CSR का, और वो पैसा जाता है उस NGO को जो NGO अपने जनता के बीच लगातार लोगों के लिए काम कर रही हो विभिन्न माध्यमों से। इसी में शहरी वेलफेयर का जो सोसाइटी है, अपनी ग्रामीण शहरी वेलफेयर सोसाइटी, इन लोगों ने भी उस बजट को लिया है और निश्चित रूप से काम बहुत पहले भी अच्छा रहा है, तभी भारत सरकार की कंपनी द्वारा इनको पुनः मिला है पैसा। तो इसके तहत हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति लोगों की उतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद स्वस्थ जो अभी बात आई कि भारत स्वस्थ हो, भारत स्वच्छ हो का एक जो मिशन है, उसके तहत हमारे देश की जनता, एक एक व्यक्ति स्वस्थ हो, उसकी दिशा में काम हो रहा है। तो हेल्थ शिविरों के ये शिविर करीब 20 दिन और मुझे लगता है 300 गाँव तक। खबर बलिया से है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवारों को रोका और उनके पास से अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किया है, साथ ही अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब एवं अवैध ड्रग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्राइम ब्रांच और बांसडी रोड पुलिस को एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता आज रात में प्राप्त हुई है। दोनों की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग में 2 अपराधियों को पकड़ा गया, जिनके पास तलाशी में एक पन्नी में भूरे रंग का पदार्थ पाया गया जो लगभग 250 ग्राम है, जिसे ब्राउन शुगर बताया गया है। ब्राउन शुगर है वो, उसकी कीमत, बाजारी कीमत लगभग 25 लाख के आसपास बताई जा रही है। चेकिंग में उन दोनों अपराधियों के पास से ब्राउन शुगर के साथ में एक अदद तमंचा और एक अदद जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इस प्रकार से यह एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता अवैध शराब और ड्रग्स
से संबंधित अपराधियों के विरुद्ध प्राप्त हुई है। अभी हम लोग इनसे और गहराई से पूछताछ कर रहे हैं। कुछ जो नए तथ्य मिलेंगे उनके आधार पर भी। खबर कन्नौज से है, जहां एक और हड़कंप मचा देने वाली सर्दी ने पशु पक्षियों से लेकर आम जनमानस की दिनचर्या को बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसे में जिलाधिकारी के निर्देश पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर आम जनमानस को सर्दी से राहत दिलाने के लिए अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था के साथ साथ शहर के सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाने का कार्य किया गया। साथ ही उसकी हकीकत जानने के लिए ठिठुरती रात में अधिशासी अधिकारी द्वारा व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण भी किया गया। वहीं लोगों के हालचाल जानकर उन्हें चाय पिलाकर मानवता की मिसाल प्रस्तुत की गई। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शीतलहर का आप लोगों को भी संज्ञान होगा कि काफी ठंड है, तो लोगों को देखने के लिए अलाव की व्यवस्था देखने के लिए रात में निकले हैं। नगरपालिका की पूरी टीम हमारे साथ है, हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। तो बस स्टॉप पर आई ट्रेन बसेरा बना हुआ, वहाँ पर आपने निरीक्षण किया है, क्या कमियां पाएंगे और क्या व्यवस्था है वहाँ पर? कमियां तो मैंने लोगों से पूछी तो उन्होंने कुछ नहीं बताई है। जैसे ये पीछे बैठे, कोई कमी है यहाँ पे? कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर यात्रियों के लिए? व्यवस्था है, सारी रात में यहाँ पे हमारे कर्मचारी रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है यहाँ पे हम लोगों ने गुड़ चना की व्यवस्था करी है, भूखा व्यक्ति ना जाए यहाँ से। चाय का भी प्रबंध करते हैं समय से। तो यहाँ पर अगर यात्री रुके तो उसको क्या अपना कोई ID कार्ड जमा करना पड़ता है और यहाँ पर क्या उसको सुविधा मिलेगी? आधार कार्ड जमा करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सैनिटाइजेशन भी कराते हैं, क्योंकि कोविड का प्रकोप फिर से शुरू हो रहा है। तो हम लोगों का रहता है कि एक थर्मामीटर भी हमने दे रखा है कि आप लोग पहले टेस्ट कर लीजिए, अगर किसी को फीवर है तो हमको बताइए, अन्यथा आप रुक सकते हैं। मैम किन किन चौराहों का आज आपके द्वारा निरीक्षण किया गया? रैन बसेरा हमारा यहाँ पे बना हुआ है, इसके अलावा शेल्टर रूम है, हमारा बस स्टैंड है, हमारा विनोद दीक्षित हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, और मेन मुख्य जो हमारे चौराहे हैं वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई है। कहीं आपने अलाव की कमी पाई है क्या? अभी तक तो नहीं पाई है। यदि आप लोगों को कहीं पे कुछ ज़्यादा संज्ञान मिलता है कि अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए तो हमको बताएं। वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।